नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। राजधानी जयपुर से यह बड़ी खबर है, जहां शहर के ऐतिहासिक ईदगाह बदहाली के आंसू बहा रही है। 3 साल पहले जिस निर्माण कार्य की शुरुआत बड़े दावों और वादों के साथ हुई थी, वो आज अधूरा पड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि बजट पास होने के बावजूद आखिर काम पूरा क्यों नहीं हो पाया। हालात ऐसे हैं कि हर साल लाखों लोग इसी अधूरी ईदगाह में नमाज अदा करने को मजबूर हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी और अधूरा ढांचा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। हैरानी की बात यह है कि जयपुर के दोनों मुस्लिम विधायक भी इस मुद्दे को सुलझाने में अब तक नाकाम साबित हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है और अब कब पूरी होगी जयपुर की इस ऐतिहासिक ईदगाह की तस्वीर। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के दिल्ली बाईपास ईदगाह हाईवे पे स्थित ईदगाह के अंदर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ईदगाह परिसर के अंदर अभी हम मौजूद हैं। ईदगाह परिसर वो है जो अपने सौंदर्यीकरण को आज भी तरस रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें, पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने इसका बजट पास कराया था, जो कि 10 करोड़ 82 लाख रुपए का बजट पास कराया था और इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका था। आप देखते हैं वो इमारत जो परिसर के अंदर है वो आधी बन चुकी है और काम उसका रुक चुका है। 3 साल हो गए काम रुके हुए। लेकिन कहने वाली बात यह है कि जयपुर शहर के 2 दबंग विधायक जो कि माइनॉरिटी से आते हैं, विधायक रफीक खान, विधायक अमीन कागजी, उनके होने के बावजूद लोक सेशन होने के बावजूद पास हो गया। पास होने के बाद बजट पास होने के बाद 3 साल हो गए, सौंदर्यीकरण काम अभी भी रुका हुआ है। आखिर क्या वजह है कि काम क्यों रुका हुआ है? क्या विधानसभा में विधायक रफीक खान, अमीन कागजी ईदगाह को लेके आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखने वाली बात यह है। चलिए चलते हैं हमारे यहाँ के स्थानीय पार्षद सोहेल मंसूरी, जो कि यहाँ के पार्षद वार्ड नंबर 76 से थे, इनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये काम चल रहा था ईदगाह परिसर का आखिर क्यों रुका। सोहेल भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार के अंदर 10 करोड़ 82 लाख रुपए जो कि आदर्श नगर विधायक रफीक खान है, उन्होंने ये विकास का पैसा सेशन कराया था, लेकिन काम शुरू हुआ और काम रुक भी गया। आखिर क्या वजह है काम रुकने की? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि विधानसभा सत्र में जब ये बजट पास हुआ था तो इस बजट के साथ साथ ईदगाह में भी बजट मिला था और अपने गोविंद देव जी मंदिर में बजट मिला था। गलता मंदिर है ठीक पीछे, उसमें भी बजट मिला था। अब काम तो लगभग सब जगह शुरू हो चुका था। जैसे ही बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो उसने तमाम इन कामों को, जो कांग्रेस की सरकार में जो काम पास हुए थे, इन सब कामों को रोक दिया गया। ये लेकिन ये है कि गलता का काम पूरा हो चुका था। गोविंद देव जी का भी कुछ लगता है इन्होंने शायद काम यहाँ शुरू नहीं कराया, पता नहीं क्या है। लेकिन ये है कि जब कांग्रेस सरकार ने जो काम पास किए थे सत्ता में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के द्वारा ये काम की घोषणा हुई थी, ईदगाह का सौंदर्यीकरण होता। आज ये शहर में एक ईदगाह होती है, आज इस ईदगाह का काम रोक दिया गया। 3 साल हो गए, लगभग 3 साल से इसे अधूरी पड़ी ईदगाह। आपने कहा कि 2 दबंग विधायक होकर भी ये काम क्यों नहीं हो पा रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि उन दबंग विधायकों के माध्यम से ही ईदगाह का सौंदर्यीकरण का पैसा पास हुआ था। लेकिन बीजेपी सरकार कुछ काम नहीं करना चाहती है। ये तो हुआ ईदगाह काम। आज आप देखो शहर में बड़ी बड़ी जगह गड्ढे हो रहे हैं, सिविल लाइनें भेजी हैं। कब जैसे अभी आपने बताया कि विधानसभा में हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2 विधायक जयपुर शहर के हैं, वो भी माइनॉरिटी से आते हैं, लेकिन दोनों ही विधायक कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है ईदगाह की। ऐसा क्यों? नहीं, देखो कई बार उन्होंने आवाज़ उठाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाई। विधानसभा में कभी भी बोले हैं कि काम रुके पड़े। विधानसभा में भी उन्होंने कई बार बोले ईद पे हर साल नमाज अदा करने आते हैं, यहाँ पे मीडिया को बाइट देते हैं, माइक में बोलते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री ईद ही दे हमें ये काम करा करके। कि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में शहर में एक ही ईदगाह होती है, लोग लाखों की तादाद में नमाज पढ़ने आते हैं, अंदर पढ़ते हैं, मेन हाईवे पढ़ते हैं। अब ये है कि कुछ बीजेपी की सरकार है, काम नहीं करना चाहती। बाकी ये है कि जनता 2 साल बचे, 2 साल बाद जनता अपना जवाब दे देगी उनको। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ईदगाह परिसर का जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, ये भेदभाव की वजह से रुक गया हो? क्योंकि जब से भाजपा सरकार आई है कई ऐसे काम हैं जो अटके पड़े हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए भेदभाव तो कहीं ना कहीं हमें नज़र आता ही है। हवा महल क्षेत्र से विधायक आते हैं बालमुकुंद आचार्य जी। मैं बालमुकुंद आचार्य जी को आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज और देना चाहता हूँ
कि विधायक साहब आपके क्षेत्र में ईदगाह आती है, आप चाहकर के इस काम को कहाँ अटक रहा है, क्या है क्या नहीं है। आप सरकार में नुमाइंदे हो, जीते जागते विधायक हो, आपकी सरकार है, आप चाह करके इस काम को करा सकते हो, लेकिन आपको मतलब ही नहीं है। आपको तो बस धर्म की राजनीति करनी है, आपको तो मुस्लिम परिवारों के मकानों मंदिर ढूंढना है, फला जगह ये हो रहा है, ये हो रहा है, आपको मतलब ही ये लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस सरकार में जो बजट पास हुआ था 10 करोड़ 82 लाख का सौंदर्यीकरण के लिए, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। क्या वजह? आप तो दूसरे से काम करना चाहेंगे। सफर भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में विधायक रफीक खान ने जो बजट पास कराया 10 करोड़ 82 लाख का, लेकिन अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हो पाया, क्या वजह रहे भाई? गवर्नमेंट के आने की वजह से ये काम रुक गया। तो माइनॉरिटी के जो है 2 अपने विधायक हैं यहाँ के, अमीर काजी साहब और रफीक साहब, इनको जो है आवाज़ उठानी चाहिए विधानसभा में कि भाई ये काम क्यों रुका, क्या वजह है। इसका जो भी फंड है वो आगे से रिलीज हो, इसका काम जो है वो शुरू हो, दोबारा से काम रुका पड़ा है काफ़ी टाइम से। इसका या काफ़ी दिक्कतें होती है आवासियों को, अंदर भी काफ़ी साफ सफाई वगैरह भी नहीं हो पा रही पूरी तरीके से यहाँ की दिक्कत। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। आप क्या कहना चाहेंगे जो सौंदर्यीकरण का काम रुक चुका है 3 सालों को, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये हमने तो ये सोचा था भाई काम चल रहा है, तो काम चलते चलते एकदम से रुक गया। अब इसके बाद क्या पता क्या हुआ, बस वही काम चल ही रहा है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैसेज तो ये देना चाह रहे हैं कि क्या नाम है, अगर कोई बात हो तो कम से कम आने और गवर्नमेंट को देखिए हिसाब देना चाहिए भाई, कम से कम काम क्यों रुका, ये है भाई काम मस्जिद का काम चलना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे उनका। तो सभी भाई, आप कहाँ रहते हैं? आसपास ही रहते हैं क्या? तो हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से विधायक रफीक खान ने 10 करोड़ 82 लाख रुपए ईदगाह सौंदर्यीकरण के लिए पास करवाए, लेकिन पास तो करवाए, काम भी शुरू हुआ, लेकिन काम शुरू बीच में ही रुक गया। क्या वजह है? क्या कहना चाहेंगे? लोगों को परेशानी होती है, पूरा कराए काम, पूरा कराए पूरा कराए। बजट डिले हो गया है तो उसको जो है काम करें, उसका काम हो गया है पूरा करें। जफर भाई, जैसे भी 2 दिन बाद ईद आने वाली है, तो विधायक भी नमाज पढ़ने आते हैं। अगर आपकी विधायक से मुलाकात होती है, बात होती है, तो आप उनसे क्या देंगे? तो ये कहो कि आप इसको जो जोर शोर से इसका जो है विधानसभा में उठाए, इसका यहाँ पर सब तरफ से काम हो रहा है, तो अब तक ऐसा क्यों रुक रहा है? क्या इसमें से भी मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से रुक रहा है, क्या वजह है? तो आपको उठानी चाहिए आवाज़, क्यों पैसा रुक रहा है? ये थे हमारे साथ ईदगाह के स्थानीय निवासी। इनका यही कहना है कि अगर बजट पास हुआ है तो कार्य भी पूरा होना चाहिए, और उनका ये भी कहना है कि अगर हमारी विधायक रफीक खान से मुलाकात होती है तो हम उनको स्पेशली बोलते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द कराया जाए।